नमस्कार साथियों, मैं हूं जनक लाल राठौर और एक बार फिर से आपसे मिलकर की खुशी हुई। और इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं लौकी की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में। हमने पिछले वर्ष एक वीडियो डाला था अपने फील्ड का और उसमें हमने बताया था कि लौकी की जो समस्या है कौन सा कॉलर रॉट, इसको हम तना गलन भी बोलते हैं, जड़ सड़न भी बोलते हैं, तने का फटना भी बोलते हैं, तने में गोंद निकलना भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसको हम किसान भाई अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि आप समझ लीजिए कि लौकी में तने का सड़ना, जड़ का सड़ना और वहाँ पास से सड़ करके पौधे का पूरा सूख जाना, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है या फिर किस कारण से आता है और उपाय हम क्या करें, कौन सी दवाई डाल सकते हैं, कैसे हम इसका एक सक्सेसफुल तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लौकी में जो कॉलर रॉट की समस्या आती है वह आती है कब? फल और फूल आने के समय। सबसे एक कहा जाए तो एकदम से नाजुक अवस्था होता है फल और फूल आने के समय। यह प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है और इसी समय अगर ये प्रकोप आया तो किसानों को बहुत ज़्यादा अखरता है, क्योंकि हम उस पौधे के पूरे ग्रोथ करवाए हैं, पूरा ग्रोथ हमने देखा, पौधा बहुत शानदार विकसित हुआ, लेकिन जब फल और फूल आने लगे, छोटे छोटे हमको फल दिखते हैं, फूल दिखती हैं और उसके साथ ही हमारा पौधा सूख जाता है। बहुत ही ज़्यादा गहरा चोट लगता है हमारे दिल पर, हमारे लगभग हमारे पूरे मेहनत पर, और फसल तो बर्बाद होता ही, हमारा सपना भी टूटता है। तो साथ में हम चर्चा करते हैं कि इसका क्या उपाय होना चाहिए। पहले देख लेते हैं कारण क्या है। कारण इसका यह है कि हम जो वाटर का मैनेजमेंट है वह अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हम अब खेत में बहुत ज़्यादा पानी देते ही रह जाते हैं, पानी सूख ही नहीं पाता है, उस कारण से एक समस्या आती है। दूसरा समस्या तो एक फल मक्खी होता है। वह फल मक्खी अगर आपके स्टेम पर, तना पर या शाखाओं पर, पत्तियों पर, फल पर अगर वह डंक मारा तो वहाँ से एक गोंद निकला, गोंद में फंगस लगा और वहाँ से सड़न चालू हो गया। दूसरा समस्या यह है। तीसरा समस्या स्टेम पर ही आता है, क्योंकि हम वहाँ नमी का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, मिट्टी गीला रहता है, पहले बता चुका। और यह उस खेत में ज़्यादा आता है जहाँ हम बारंबार यही फसल या फिर बेलवर्गी इसी प्रकार की फसल लगा रहे हैं, जिसमें फंगस उत्पन्न हो ही रहा है, फंगस आ ही रहा है और हमारे पौधे नुकसान हो ही रहे हैं। जैसे हम चाहे बैगन ले लें, टमाटर ले लें या फिर अन्य मिर्ची ले लें, जिसमें ये सब समस्या आती हैं। तो ये अगर फसल बार बार चक्रण आ रहा है और उसमें आप लौकी लगा रहे हैं तो यह समस्या देखने को मिलेगा। उपाय क्या होना चाहिए? उपाय में आप जब खेत की जुताई करते हैं, देखिए 3-4 विधि हैं। सबसे पहले खेत की जब आप जुताई करते हैं तो आपको सल्फर का उपयोग जरूर करना है। सल्फर हमारे फंगस को रोक करके रखता है। सल्फर कितना डालें? डस्ट फॉर्म पर डाल सकते हैं, दानेदार डाल सकते हैं, लगभग 1 किलो 1.5 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, इतना ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। इसके अलावा जब भी आप सीड को बीज को आप खेत में डालें तो बीज का उपचार जरूर कर लें, ट्राइकोडर्मा से कर लें या फिर अन्य जो भी फफूंदजनक आपके पास केमिकल है, मेन्कोजेब, कार्बेंडाजिम, उससे कर लें। मैं तो अभी इस समय इससे करवाता हूँ, थायमेथोक्साम 30 FS। थायमेथोक्साम 25% में WG नहीं करवाता हूँ, जो हमारे पैकेट में आता है। वह क्या है कि कुर्ती, माहू, मच्छर या भुनभुनी उसके लिए होता है, लेकिन इसको हम बीज उपचार करवाते हैं। कई सारे नाम से आपको मिल जाएगा, इसका बीज उपचार भी करवा दिए, स्प्रे भी करवा दिए, बढ़िया रहता है। और जो आप फंजीसाइड से कर रहे हैं तो वो भी बहुत सही है। इसके बाद आपको जब आपका पौधा लगभग 10 दिन के या 12 दिन का हो जाए, अंकुरण के बाद लगभग 5 पत्ती 6 पत्ती का हो जाए, 15 दिन का हो जाए, तब आपको फंजीसाइड चलाना है। फंजीसाइड में आप अगर ये आप ड्रिप में लगा रहे हैं तो ड्रिप में तो आपको फंजीसाइड चाहे रोको चला दीजिए, COC चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोको अगर आप चला रहे हैं तो लगभग 20 ग्राम पर टंकी ही लगेगा, और फंजीसाइड में COC चला रहे हैं तो लगभग 40 से 50 ग्राम पर टंकी लगेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप चला सकते हैं। ये दो अगर टेक्निकल आप चला रहे हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे से कंट्रोल भी होगा। और यही अगर आप प्रक्रिया लगभग 10 दिन में 2 बार कर रहे हैं तो आपका यह समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और लगभग यह है कि 80 से 90% 95% तक यह कंट्रोल रहेगा और आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि हमारा फसल फूल और फल की अवस्था में सूख रहा है। इसके साथ ही कुछ मैनेजमेंट है, जैसे मैंने बताया कि आपको पर डे, जैसे आपका पौधा लगभग
जर्मिनेशन करके तैयार हुआ, आपके 2 पत्ती 4 पत्ती की हुई, ड्रिप में आपका लगा है, तो तुरंत से आपको NPK 19-19-19 या फिर अन्य टॉनिक जो भी है, सीवीड्स एक्सट्रैक्ट जो टॉनिक आते हैं, इसको नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि जड़ आपका एकदम से कमज़ोर रहता है। कॉलर रॉट की समस्या, तना गलन की समस्या आ सकती है। थोड़ा सा पौधे को टनक मजबूती होने दें, लगभग 10 से 15 दिन हो जाने दें, इसके बाद ही उनको चलाएं। इस अवधि में आप क्या चला सकते हैं, ट्राइकोडर्मा आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइकोडर्मा आप चला दीजिए। उसके साथ आप ह्यूमिक एसिड चला दीजिए। ट्राइकोडर्मा आपके तने को बचा के, जड़ को बचा करके रखेगा फंगस से। ह्यूमिक एसिड आपके जड़ को मजबूत करेगा और जड़ को विकास करेगा। जड़ जैसे विकास करेगा, आपका पौधा टनक होगा, मजबूत होगा और आपका पौधा बढ़िया से ग्रोथ करेगा। ह्यूमिक एसिड और ट्राइकोडर्मा आप लगभग 10 दिन तक 2-3 4 दिन के अंतराल में चला दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद भी अगर आप NPK चला रहे हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। जल्दबाजी बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है जल्दबाजी करने का। ड्रिप में लगा रहे हैं अगर लौकी, तो ड्रिप से थोड़ी दूरी बना करके रखें और नमी मेंटेन करें। बिल्कुल से एकदम चलाना नहीं है, थोड़ा सा पौधे को सूख जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पौधे की निराई गुड़ाई कर रहे हैं, जब पौधे की आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं, जो ऐसे ज़मीन में लगा है जिसमें ड्रिप नहीं लगा है, निराई गुड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा सल्फ़र आप ज़रूर डालें उसमें, थोड़ा सा सल्फ़र ज़रूर डालें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके। उसके बाद आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं रोको का या फिर COC का। इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं, नहीं कर ही दीजिए, जिससे आपको बाद में नुकसान देखने को न मिले, बाद में नुकसान झेलने को न मिले। अब एक समस्या फल मक्खी का आ गया, लीफ माइनर का आ गया, तो उसके लिए मैं तो ये डलवा रहा हूँ बैराजाइट। इसमें आपको देखने को मिलेगा नोवेल्यूरान और इमामेक्टिन बेंजोइट, यही 2 टेक्निकल आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसको डलवाता हूँ, बढ़िया इसका रिजल्ट है। आपका लीफ माइनर भी कंट्रोल हो जाता है, छोटी मोटी इल्ली भी कंट्रोल हो जाती है, मक्खियाँ भी कंट्रोल हो जाती हैं, मक्खियाँ कंट्रोल नहीं होती हैं। और अगर उसमें साथ में सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स और माहू वगैरह भी हैं तो मैं डलवा देता हूँ ये एसिटामाप्रिड। तो यह बहुत अच्छा वर्क करता है, इसको भी मैं डलवा दिया। लगभग एक टंकी में 25 ग्राम 50 ग्राम का पैकेट है, 2 टंकी के बन गया और अपना बैराजाइट हो गया। ये दोनों टेक्निकल डल गए, बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है और हमारा पौधा स्वस्थ भी रहता है और फल फूल भी आने लगती हैं। अब फल फूल के लिए क्या टॉनिक, क्या आप NPK कब चलाएं और कौन से टॉनिक के साथ हम क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अंत तक अगर आप रुके हैं, जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अन्य किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें और कुछ सुझाव भी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें, हम आपके सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।